और अब बात करेंगे नीट यूजी की परीक्षा की, जो कि आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही है। देश भर से 24 लाख अभ्यर्थी इसको लेकर पंजीकृत हैं। देश के 557 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा का आयोजन है। 180 सवालों के पेपर को 3 घंटे 20 मिनट में हल करना है और नकल रोकने के लिए जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद है। तो नीट यूजी की परीक्षा का आयोजन आज पूरे देश भर में हो रहा है और अब से कुछ देर में ये परीक्षा शुरू होने वाली है। और रवि सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं कोटा से लाइव हमारे साथ में, सीधा उनके पास चलते हैं। रवि, दोपहर 2 बजे से लेकर 5:20 मिनट तक ये परीक्षा आयोजित होगी। यदि बात करें कोटा की, तो शिक्षा नगरी कोटा में अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्या एंट्री जो अभ्यर्थी उनको देना शुरू कर दिया गया परीक्षा केंद्रों पर? जी दीपक, बिल्कुल बता दें कि सुबह से करीब 11 बजे से एंट्री शुरू कर दी गई थी और करीब ही 1:30 बजे तक एंट्री होगी। लास्ट समय जो है, कुछ ही समय जो है एंट्री का बच रहा है। लगातार जो छात्र अभ्यर्थी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो धीरे धीरे प्रवेश ले रहे हैं। जो पूरी पारदर्शी पेपर हो, इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने जो अपनी तैयारियां थी वो उससे पहले ही कर ली थी। लगातार जो है छात्राओं के लिए अलग से जो है चेकिंग के लिए बनाया गया है और छात्रों को अलग से चेक किया जा रहा है। जो पेपर है वो पूरा पारदर्शी हो, इसको लेकर जो पूर्ण रूप से जो तैयारियां हैं जिला प्रशासन की ओर से वो कर ली गई थी। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट मोड पर है, पुलिस भी यहाँ पर लगातार लगाई गई है और पुलिस के जो जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। हर परीक्षा सेंटर के बाहर जो है विद्यार्थी के जो पेरेंट्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोटा के नयापुरा स्थित एक सेंटर है जहाँ पर जो पेरेंट्स है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं। इनके जो बच्चे हैं वो अंदर पेपर देने के लिए एंटर हो चुके हैं, लेकिन धीरे धीरे अभी भी जो कई छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और परीक्षा केंद्र पर जो है अंदर एंट्री ले रहे हैं। चेकिंग पूरी की जा रही है, उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूर्ण रूप से चेक किया जा रहा है। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो नकल रोकने के लिए प्रशासन, पुलिस मुस्तैद है और कोटा में नयापुरा इलाके के एक सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। नीट यूजी की परीक्षा आज होने जा रही है और इसको लेकर 11 बजे से जो प्रवेश है वो अभ्यर्थियों को देना शुरू कर दिया गया था। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट का वक्त है, जिसमें 180 सवालों के जवाब जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर देने हैं। इस पेपर को 180 प्रश्नों के पेपर को 3 घंटे 20 मिनट में हल करना है। देश के 557 शहर और विदेशों में 14 शहर हैं जहां पर इन परीक्षाओं का आयोजन आज होने जा रहा है। गौरव गौड़ हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके, सीधा उनके पास चलते हैं। गौरव, आप जयपुर में कौन से सेंटर पर मौजूद हैं? और दूसरी चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ अभी माहौल वहां पर है? क्योंकि सुबह 11 बजे से ही जो अभ्यर्थी उनको प्रवेश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, तो क्या अभी भी लोग प्रवेश ले रहे हैं परीक्षा केंद्रों पर? लगता है गौरव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस से उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जयपुर समेत देश के 557 शहर हैं जहां पर इन परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, बल्कि विदेशों के भी 14 शहर हैं जहां पर ये नीट यूजी की परीक्षा आज आयोजित होने वाली है। 2 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, जो कि शाम 5:20 तक चलेगी। और गौरव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। गौरव, क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास कि 11 बजे से जब परीक्षा के प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश देना शुरू कर दिया गया था, तो क्या अभी भी जो प्रवेश की प्रक्रिया वो चल रही है? और दूसरा, क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं नकल को रोकने को लेकर? बिल्कुल दीपक, जो प्रवेश है अभ्यर्थियों को, जो परीक्षार्थी हैं वो अभी पहुंच रहे हैं और फिलहाल 1:06 जो है घड़ी में हो चुके हैं और फिलहाल 24 मिनट तक और अंदर एंट्री दी जाएगी दीपक। और अगर हम बात करते हैं उन इंतजामातों की, जिन इंतजामातों के लिए एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो जिम्मेदार है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि नकल को रोकने के लिए इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के और कैमरास तक सेटअप किए गए हैं। दिल्ली के अंदर जो कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, उस कंट्रोल रूम के अंदर कुछ 5 स्क्रीन्स लगाई गई हैं और 300 ऐसे अधिकारी हैं जो लगातार उस पर नजर बनाए रखेंगे। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंच रहे हैं और उनकी चेकिंग के लिए जो पूरी व्यवस्था है वो की गई है। पेन भी जो है वो अलाउ नहीं किया जा रहा है, पेन भी अंदर से ही दिया जाएगा। किसी भी तरह के कोई कपड़े हो तो पूरा ड्रेस कोड है उसे फॉलो किया जा रहा है दीपक। और साथ साथ आप देखेंगे कि जो धूप है, धूप में भी अभी फिलहाल जो बच्चे हैं वो एंट्री करते हुए आपको नजर आएंगे और जहां पर उनके कपड़ों को लेकर के और जो अन्य चीजें हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने हैं, उन्हें लेकर के वो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं दीपक।
क्या कुछ सावधानियां इस बार बरती जा रही है अभ्यर्थियों को लेकर कि ठीक है आप ये चीज अंदर लेकर जा सकते हैं या ये नहीं लेकर जा सकते? क्या कुछ दिशा निर्देश, नियम बनाए गए हैं, ताकीद किया गया है स्टूडेंट्स को? जी देखिए दीपक, एक ड्रेस कोड है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप आधी बाजू से ऊपर के जो कपड़े हैं वो नहीं पहन सकते हैं। उसके अलावा जैसे हाथ पर किसी चीज का कोई तरह का कोई धागा हो या अन्य कोई शरीर के ऊपर आपने कोई चैन, कोई डोरा या अन्यथा कुछ भी पहना हो तो सब कुछ यहाँ खुलवाया जा रहा है दीपक, और उसके बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ साथ ही कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल कर करके कोई अनफेयर मीन्स से चीटिंग ना हो पाए, उसको लेकर के भी जो प्रशासन है, जो टेस्टिंग एजेंसी है, वो पूरी तरीके से सक्रिय है दीपक। और मेटल डिटेक्टर्स लगा करके बकायदा जो है ढंग से डिटेल चेकिंग की जा रही है। आप देखेंगे कि एक पॉइंट यहाँ पर चेकिंग का बना है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिर आप आगे मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा जहां आप देखेंगे कि आगे भी जो है एक और चेकिंग पॉइंट सेटअप किया गया है, जहां पर पूरी तरीके से इस चीज को क्लैरिफाई किया जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई गलत मेजर जो है इस एग्जाम में काम ना ले। चूंकि आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं साल भर इस चीज के लिए तैयारी करते हैं और कुछ लोग अपने पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाते, वो लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा जो सपना है कि भविष्य में बड़े होकर के डॉक्टर बनना जो है, तो उसको लेकर के एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। यहाँ से एक डॉक्टर का जो करियर है दीपक वो शुरू होता है। तो आप देखेंगे कि जो 557 शहरों के अंदर ये सेंटर बनाए हैं, उसके साथ साथ 14 सेंटर वर्ल्ड वाइड है, इंडिया के बाहर भी 14 सेंटर्स बनाए गए हैं। और साथ ही इस एग्जाम को क्लियर करने पर जो सेलेक्टेड कुछ नर्सिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल है, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, उसके साथ साथ आयुष जो पॉलिसी उसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, तो ऐसे कुल 24 लाख से ज्यादा आवेदनों में से अमूमन 2,10,000 जो बच्चे हैं उन्हें इन सीटों के ऊपर जो है दिया जाएगा, ये सीटें उन्हें दी जाएंगी दीपक। गौरव, यदि बात करें तो पूरे देश में 557 शहरों के अंदर जो परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं। वर्ल्ड वाइड आपने बताया कि 14 और शहर हैं, उनमें भी ये सेंटर बने। यदि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में लगभग कितने सेंटर्स इस बार बनाए गए हैं इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर? जी देखिए, इन कुल 557 सेंटर्स में से 24 सेंटर्स ऐसे हैं जो प्रदेश राजस्थान के अंदर बनाए गए हैं। और इन सेंटर्स के ऊपर आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान का अगर हम एक रेशियो निकालते हैं कि कितने बच्चों ने आवेदन किया है, तो राजस्थान से कुल 1,57,000 के आसपास बच्चे हैं, जो कि कुल आवेदन 24 लाख से ज्यादा है, लेकिन 1,97,000। तो आप देख सकते हैं कि अराउंड अगर फिगर पे देखें तो 2 लाख आवेदन राजस्थान से किए गए हैं। और इसमें से 24 जो शहर हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए, जहां पर ये पूरे सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि ये जो एग्जाम है वो लिया जा सके दीपक। यदि नकल रोकने को लेकर करें तो आपने बताया कि एक गाइडलाइन भी तैयार की गई है, तो पुलिस की व्यवस्था भी, पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई होगी जिससे कि कोई एहतियात के तौर पर कोई बात ना हो उसको लेकर? जी दीपक, बिल्कुल पुलिस के साथ पुलिस बिल्कुल सक्रिय रोल में यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि जब से हम यहाँ मौजूद हैं हम लगातार देख पा रहे हैं कि पुलिस की जो गाड़ी है वो लगातार गश्त करते हुए जा रही है। छात्र छात्राओं के साथ साथ जो अभिभावक हैं उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं गेट से दूर रहने के। और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी अभी चेकिंग जो है वो लगातार जारी है। और ऐसे आप देखेंगे कि पुलिस के अलावा जो अंदर एग्जाम केंद्र है वहां पर ऐसी टीम सेटअप करी गई है, जो टीम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस एग्जाम को। जी गौरव, इस बार सुरक्षा को लेकर या एक तरीके से पारदर्शी तरीके से ये पूरी परीक्षाएं हो सके नीट यूजी की, तो उसको लेकर आधार कार्ड की जांच भी बायोमेट्रिक के आधार पर करने की व्यवस्था की गई है इन परीक्षाओं के अंदर। गौरव, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है गौरव तक अभी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि ड्रेस कोड तय किया गया है। कोई भी लाइट कलर की ड्रेस जो है वो आप पहनकर इस परीक्षा के लिए जा सकते हैं, यानी कि गए हैं, जो भी अभ्यर्थी गए हैं। और गौरव हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, इस बार सुरक्षा को लेकर फेयर तरीके से जो एग्जाम है वो हो सके, इसको लेकर ये भी व्यवस्था की गई है, जैसे जानकारी हमें मिल पा रही है कि आधार कार्ड की जांच भी बायोमेट्रिक के जरिए करने की व्यवस्था की गई है इस बार, जिससे कि कोई बाद में गफलत जैसी स्थिति पैदा ना हो।
जी बिल्कुल दीपक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प जो है वो ली जा रही है ताकि कोई अनफेयर मींस यूज ना हो। तो ऐसे में जो आधार कार्ड है उसके द्वारा बायोमेट्रिक चेक किया जा रहा है और इस सॉफ्टवेयर जो एआई सॉफ्टवेयर है इसकी हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कोई फेक कैंडिडेट ना हो, किसी और के नाम पे कोई दूसरा फर्जी कैंडिडेट ना बैठ पाए। और आप सुना ही होगा आपने, बड़ा फेमस एक मूवी भी थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, तो उस तरीके से कोई मुन्ना भाई यहाँ से ना निकले दीपक, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और जैमर्स जो हैं वो भी लगाए गए हैं। जैमर्स के साथ साथ आप देखेंगे एक टीम बनाई गई है जिसके अंदर 4 ऑब्जर्वर्स हैं, उसके अलावा सब ऑब्जर्वर्स हैं जो उसके बाद ऑब्जर्व करते हुए नजर आएंगे कि चुनाव जो है, एग्जाम जो है वो पूरी तरीके से बिना किसी चीटिंग के पूरा हो और सकुशल बच्चे अपने एग्जाम्स टाइमली देते हुए आ जाएं। और उसके साथ साथ जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनकी तरफ से फ्लाइंग यूनिट्स बनाई गई हैं, जो फ्लाइंग टीम्स हैं वो एग्जाम केंद्रों पर पहुंच करके और हर छोटे से छोटे पॉइंट पर अपनी निगाह बनाए हुए हैं कि कहीं कोई कोताही, कहीं कोई चीटिंग या किसी भी तरीके से कोई दूसरे को हेल्प ना कर सके। दीपक गौरव, इस बार एक बात और निकल कर सामने इन एग्जाम को लेकर कि एनटीए ने पेपर के कोड के अंदर कोई बदलाव, पैटर्न के अंदर कोई बदलाव यहां पर नहीं किया है। और साथ में यदि बात करें हम हिंदी, इंग्लिश और इन समेत कुल मिलाकर 14 भाषाओं के अंदर ये जो परीक्षा है इस बार की वो होने जा रही है। दीपक, जो भाषाएं हैं उनका चुनाव पूरे, चूंकि आप देखेंगे एक बड़ा देश जो है, डाइवर्सिटी का देश है इंडिया, तो पूरे देश के अंदर ही अलग अलग भाषाएं जिन्हें मान्यता दी गई है। तो ऐसे में भाषाओं के साथ साथ इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है। चूंकि देखिए 3 घंटे 20 मिनट का ये समय होता है, 2 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा, उसके बाद 5:20 तक जो अभ्यर्थी है अपना पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे और उसमें 200 क्वेश्चंस जो होते हैं दीपक वो दिए जाते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चंस को उसके अंदर अटेम्प्ट करना होता है जो नेसेसरी है, मतलब मैंडेटरी है। तो ऐसे में पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन चाहे हम बात करें भाषाओं को लेकर के या अन्य किसी ऐसी सुविधा को लेकर के जिससे कि जो परीक्षार्थी हैं वो किसी समस्या से ना गुजरे और वो ठीक से ये समझ पाएं कि उनसे सवाल क्या किया जा रहा है। दीपक गौरव, एक बार मैं गुजारिश करूंगा आप अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहें कि एक बार वो नज़ारा दिखाएं, क्योंकि एंट्री लेते वक्त अब क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ नज़ारा वहां पर है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो लेट लतीफ होंगे, थोड़ा देरी से पहुंच रहे होंगे या किसी वजह से लेट पहुंच पा रहे होंगे। यदि उनसे बातचीत हो पाए, कितना उत्साह उनके अंदर है इस परीक्षा को लेकर। जी बिल्कुल दीपक, चूंकि 11 बजे से ही एंट्री देनी शुरू कर दी गई थी, अब जो 15 मिनट है वो बचे हैं। ऐसे में यहाँ कुछ अभ्यर्थी हैं जो पहुंच रहे हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की उनकी तैयारी है। सर क्या नाम है? दक्ष तिवारी। कहाँ से हैं? जयपुर से। किस तरीके की तैयारी है, क्या सोच के, किसका नाम, किसको याद कर रहे हैं अच्छे पेपर? अच्छे पेपर के लिए तो माँ बाप का आशीर्वाद है और भगवान की। किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो यारी फर्स्ट टाइम भी है। बिल्कुल दीपक, बच्चे हैं थोड़ी अभी जल्दी में हैं, चूंकि सिर्फ 15 मिनट शेष हैं और उन्हें अंदर पहुंचना होगा। ऐसे में बच्चों का कहना है कि माँ बाप को जो है वो रिकॉल कर रहे हैं, ऊपर वाले को याद कर रहे हैं ताकि एग्जाम जो है वो अच्छा हो सके। दीपक चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गौरव गौड़ इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो कुल मिलाकर परीक्षा, नीट यूजी की परीक्षा आज हो रही है। 24 लाख के करीब अभ्यर्थी हैं, जो कि आज 24,06,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन इसके लिए कराया था। अभ्यर्थी वो हैं, दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक ये परीक्षा का आयोजन होना है और कभी पारदर्शिता बरतने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यदि बात करें तो पानी की पारदर्शी बोतल ही लेकर जो अभ्यर्थी है वो अंदर जा सकते हैं। पेपर सॉल्व करने के लिए जो पेन है वो अंदर ही मिलेगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है।